अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम सीखेंगे कि पिक्सल को किस तरह इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है। तो पिक्सल इंटीग्रेशन के लिए भी वही रोड मैप है कि आपने पहले अपने बिजनेस सूट में आना है, फिर अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में जाना है जो आपने अपने ब्रांड का या अपने स्टोर का बनाया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे ना, तो ये जहाँ से हमने ऐड अकाउंट ऐड किया था उसके आगे है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में आप जाएंगे ना, सोर्सेज कैटलॉग आ जाएगा, पिक्सल आ जाएगा, ऑफलाइन इवेंट आ जाएगा, कस्टम कन्वर्जन, शेयर्ड ऑडियंसेस और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। कैटलॉग्स में वो जब आप पिक्सल बना के अटैच करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना कैटलॉग क्रिएट कर देता है। वो जो शॉपिफाई पे आपकी प्रोडक्ट अपलोड हुई होती है ना, उसको कैटलॉग बना के वो आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट खुद ही कर देता है। उसके बाद कैटलॉग एडिट कैसे करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में सिखाऊंगा। ऑफलाइन इवेंट्स बेसिकली ऑनलाइन स्टोर्स के लिए नहीं होते। या अगर आपका कोई डाइन इन रेस्टोरेंट है या आपकी कोई शॉप है, तो वहाँ पे आप लोगों से अगर डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके नंबर और ईमेल्स, तो ऑफलाइन इवेंट्स में आप वो डाटा अपलोड कर सकते हैं ताकि फेसबुक कोशिश करे कि वैसे लोगों को आपके ऐड दिखाए जो ऐड देख के आपकी शॉप में फुटफॉल इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। फिर कस्टम कन्वर्जन है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, और शायद हमारी पहले बात हो भी चुकी है। शेयर्ड ऑडियंसेस, अगर आप किसी और बिजनेस की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ये वो है जो कि इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होता। फिर है बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। क्रिएटिव फोल्डर के अंदर आप जितने भी अपने ऐड अकाउंट में या जितनी पोस्टिंग करोगे ना, वो सारी के सारे क्रिएटिव जो है ना, आपके ऐड क्रिएटिव हो गए, पोस्ट क्रिएटिव हो गए, सब कुछ वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी हमारा मकसद है पिक्सल कनेक्ट करना, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे डाटा सेट एंड पिक्सल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो पिक्सल्स बने हुए हैं, नो डाटा कनेक्टेड, नो डाटा कनेक्टेड। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए हुए हैं, इनमें कुछ इशू आ गया था इस वजह से। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा एक नया पिक्सल ऐड। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आ रहा है जैस्पर मार्केट डाटा। यहाँ पे मैं रख दूंगा अपने बिजनेस का नाम, न्यू नोव्यो कनेक्टेड पिक्सल। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं इस पे। इसको मैं क्रिएट कर, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि आप चूज करें कि आपने चूज द एड अकाउंट यू वांट टू कनेक्ट दिस डाटा सेट। किस एड अकाउंट के साथ करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे एड अकाउंट मैंने आपको पहले दिखाया बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं रखूँगा सिर्फ ये एन एन सेकेंड ऐड अकाउंट, जिसपे मैंने अपना पिक्सल जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है। इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब ये मुझे कह रहा है कि आप इवेंट मैनेजर में चले गए। यहाँ पे मैं इवेंट मैनेजर में चला जाऊंगा, इसकी बात मान लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पुराने पिक्सल आ रहे हैं और एक ये नया जो मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे हम सेंड इवेंट फ्रॉम सर्वर भी कर सकते हैं। इसके बाद गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। शेयर डाटा फ्रॉम मोबाइल ऐप भी कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हमने जो है ना, हमने करनी है सेटअप कन्वर्जन एपीआई। ठीक है। कन्वर्जन एपीआई पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पे हमारे पास, हमारा उसे पता है कि हमारा शॉपिफाई बना हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहा है शॉपिफाई के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन में हमारा वो कॉमर्स और ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आप मैनुअली कोड लेके भी अपनी वेबसाइट में प्लेस कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हम जाएंगे शॉपिफाई के साथ। ठीक है। यहाँ आप इसके साथ भी जाना सकते हैं, क्योंकि इजीली कनेक्ट योर डाटा बाय सेटिंग अप कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल विद अ पार्टनर यू ऑलरेडी यूज लाइक शॉपिफाई, नो कोडिंग रिक्वायर्ड इन मोस्ट केस। अभी यहाँ पे वो कह रहा है बेस्ड ऑन योर बिजनेस शॉपिफाई इज लाइकली बेस्ट ऑप्शन। कनेक्ट मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई कैन प्रोवाइड सीमलेस ट्रैकिंग, इम्प्रूवमेंट, एड परफॉर्मेंस एंड ईजियर सेटअप। ठीक है। अभी ये कनेक्शन करके ना, मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल का काम क्या होता है और पिक्सल किस लिए यूज़ होता है और ये किस लिए इतना ज़रूरी है अपने ऐड अकाउंट या अपने बिजनेस के साथ अटैच करना। आप ये सब लगा लें, इसके बाद आप चाहे 15 करोड़ की स्पेंडिंग कर दें, ठीक है, आपको 15 करोड़ वेस्ट है, आप कभी अपना बिजनेस स्केल नहीं कर सकते। मैं आया हूँ, मुझे ट्रैक शॉपिफाई पे ले आया है, वहाँ पे ये मेरे से ऐप इंस्टॉल करा रहा है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल चैनल। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा।
अब यहाँ पे वो मेरे से मांगेगा फेसबुक अकाउंट, कि फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करें आप। ठीक है, मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है जिसपे मेरा ये अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको कर लूँगा कनेक्ट, कंटिन्यू एज जवाद कर दूंगा। आई थिंक सो इंटरनेट इशू है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। वो हो गया कनेक्ट, ये देखें। अब यहाँ पे वो पेज सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप अपना ये करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, पिक्सल जिस पे आपने भाई अपना ऐड अकाउंट पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने इस पेज पे जाके अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था और इसके अंदर अपना ऐड अकाउंट लगाया, और इसी के अंदर अभी मैंने अपना पिक्सल जो है अपने ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट किया। अब मैंने अपनी वेबसाइट के साथ करना है, तो मैं इसलिए ये वाला पेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास डाटा शेयरिंग का ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वाली डाटा शेयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, इसको सेव कर देना। ठीक है, अब इसने मुझे नीचे पिक्सल दे दिया, देखो एक वो क्रिएट मेटा पिक्सल की भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हमने पहले ये ऐप इंस्टॉल करके इसके थ्रू नहीं करना। जो मैंने आपको रोड मैप बताया है हमने उसी ही रोड मैप के थ्रू आना है। अब ये न्यू नोवियो आ गया हमारे पास, न्यू नोवियो करेक्टेड पिक्सल जो हमने सही किया था, स्पेल थोड़ी से गलत हो गया लेकिन चलिए इग्नोर करिएगा। इसको कनेक्ट कर लिया, देख लेते हैं एक दफ़ा, डबल चेक कर लेते हैं हमारा वही कनेक्ट है। हाँ वही कनेक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है, सबमिट फॉर रिव्यू कर देना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, यही कोई 2 से 3 मिनट के दरमियान, या हो सकता है 1 मिनट में भी हो जाए। तब तक मैं आपको बताता हूँ पिक्सल करता क्या है। ठीक है, बल्कि एक सेटअप हो जाता है ना, मैं फिर ही आपको बताता हूँ, पिक्सल टेस्टिंग के थ्रू ही बताता हूँ कि इसका काम क्या है, क्योंकि उस तरह समझ आएगा। लेकिन ऑन आप मोटे मोटे अल्फाज के तौर पे समझ लें कि जो हमारा पिक्सल होता है ना वो हमारी ट्रैकिंग करता है। यानी कि मेरा नाम जवाद है, मैंने फेसबुक पे ऐड देखा, यहाँ से एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। अपनी फेसबुक पे आ गए, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, हाँ मुझे ये ऐड आ गया, शो रहेगा। ठीक है, ये पेज मैंने फॉलो भी किया हुआ है, लेकिन चलो मुझे ऐड आ गया, शो रहेगा। मैंने ये ऐड थोड़ी सी दारू मेरे, ठीक है, ये ऐड मैंने चला लिया। अब मैं अगर इनके शॉप नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनकी वेबसाइट पे लैंड हो रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ वो शॉप का लिंक लगाया हुआ है, इन्होंने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं लगाया हुआ। लेकिन चलें हम सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने इस प्रोडक्ट का लिंक लगाया हुआ था, गलत किया हुआ ये काम, लेकिन चलें हम सपोज करते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट का जो लिंक है ना उन्होंने अपने ऐड पे लगाया हुआ था। अब मैं आ गया इस पे, मैंने इसको कर लिया बाय इट नाउ पे क्लिक। मैंने बाय इट नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ें देता हूँ। ठीक है, चीज़ें देने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर कर लेता हूँ। अब मैंने कंप्लीट ऑर्डर कर लिया। अब मेरी फेसबुक पे अगर पिक्सल लगा होगा ना तो फेसबुक को पता होगा कि जी जवाद नाम का बंदा है, उसने शूज़ की ये इस ब्रांड की वीडियो देखी जो कोई ऑफर कर रहा है इस टाइम लेडीज शूज़। इसने शॉप नाउ पे क्लिक किया, ये वेबसाइट पे गया, इसने डिस्क्रिप्शन पर ही थोड़ा सा स्टे किया, फिर इसने ऐड टू कार्ट किया या डायरेक्ट बाय इट नाउ किया, अपनी डिटेल एंटर की। डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो आपको पता है, आपका ईमेल आ जाता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी एड्रेस पोस्टल कोड फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें जो है ना आपका पिक्सल जो अभी हमने अटैच किया है वो ट्रैक कर रहा होगा। वो ट्रैक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें डाल के कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा ना तो होगा ये कि फेसबुक के डेटाबेस में जाके एक बात स्टोर हो जाएगी, और वो बात ये होगी जवाद अख्तर नाम का बंदा जिसकी उम्र 24 से लेके 28-30 साल के दरमियान तक है। ठीक है, उसने एक पेज विजिट किया, वो पेज लेडी शूज ऑफर कर रहा था, उसने शॉप नाउ पे क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, अपनी डिटेल डाली और परचेज कर लिया। अब क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि फेसबुक इस जवाद की तरह के लोग ढूंढेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर परचेजेस। ठीक है, वो ये डाटा एक स्टोर हो रहा है। अब जब आप ये चीज़ कनेक्ट नहीं करोगे ना और सही तरह से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर होगा ये कि जवाद खरीद रहा है, उमर खरीद रहा है, अहमद खरीद रहा है, उस्मान खरीद रहा है, इमरान खरीद रहा है, जो भी खरीद रहा है फेसबुक का नहीं पता, बस फेसबुक लोगों को अन्यवा दिखाई जा रहा है। अब इससे ये होता है कि जब फेसबुक के पास डाटा ही नहीं होगा तो हो सकता है आपका सारा ऐड इररेलेवेंट ऑडियंस में लग जाए,
आपका सारा बजट ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाने में लग जाए जिनका आपका ब्रांड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपका सारा बजट जो है वो रीच में ही वेस्ट हो जाएगा, आपको परचेज कोई नहीं आएगी। बेसिक इसका काम ये है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया हुआ है, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया हुआ है, ये रन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और यार स्टार्ट सेलिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम शॉप जो है ना वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे, नहीं तो इसका बड़ा सिंपल सा सेटअप है वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। वेबसाइट हो जाए हमारी लोड, पहले पूरी लोड हो गई, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से यूआरएल डालेंगे चेक करने के लिए कि हमारा पिक्सल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। अच्छा ये ना कभी कभी हमें वो नहीं भी देता सही तरह, यानी कि कभी ये कह देगा नहीं चाह रहा, ये देखो नो एक्टिविटी एट आ रहा है अभी, लेकिन ये लोडिंग हो रही है। इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपने ना अपने वेबसाइट पे आकर ना थोड़ी सी स्क्रॉलिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा सही प्रोडक्ट में चले गए, बैग इधर स्क्रॉल कर लिया, किसी बटन पे क्लिक कर दिया, कोई हरकत भी जो होगी ना वो आपने करनी है। अभी ये लोडिंग ले रहा है क्योंकि ये टेस्ट ट्रैफिक भी भेज रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि जो पिक्सल हमने लगाया है वो कंज्यूमर को ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी इसके लिए ना एक ये भी एक्सटेंशन आती है मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से। मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से आईडी आएगी ना, ये आपको पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट पे कितने सॉरी कौन सा पिक्सल लगा हुआ है, उसकी क्या आईडी है, ठीक है, और कौन कौन सा उसने इवेंट रखा हुआ है। इवेंट्स का भी मैं आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। अभी पेज व्यू का इवेंट हुआ है और व्यू कंटेंट का इवेंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके अगर ऐड टू कार्ट कर देता हूँ ना, तो ये देखना यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड हो गया, व्यू कंटेंट भी हो गया, यहाँ पे मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा लोड होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट भी होगी। ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी बेस पे फेसबुक जो है ना हमारा ये डिटेक्ट कर रहा है कि कौन कौन सा इवेंट इस कस्टमर ने पूरा कर लिया। अब हो सकता है कि मैं यहाँ से बैक चला जाऊँ, मैं ऑर्डर ना करूँ जिस तरह मैंने पिछली ऐड के साथ सलूक किया। अब फेसबुक के बाद डाटा स्टोर होगा कि जी जवाद नामी बंदा है, उसके ये डेमोग्राफिक्स हैं, इधर इधर रहता है, यही उसकी एज है, वो ये पढ़ता है, लेकिन वो चेकआउट पे आ जाता है, इनिशियल चेकआउट कर देता है, लेकिन प्रोडक्ट कार्ड में पड़ी रहने देता है, ठीक है। डाटा रिफाइन होता है आपका। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ वहाँ पे हमें शो कर रहा है कि आपका पिक्सल कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हमें नो एक्टिविटी एट कह रहा है। तो आपने इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। हम इसको एक दफ़ा दोबारा करें, तो दोबारा लोडिंग लेगा। ये एक्टिव आ गया, आप देखें अब एक्टिव आ गया। फिर जाना है नेक्स्ट पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इवेंट मैनेजर्स के अंदर टेस्ट करें। चलें इवेंट मैनेजर के अंदर भी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको मैं जो इवेंट्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था ना अभी इस मेटा पिक्सल हेल्पर की एक्सटेंशन के थ्रू, वो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम टेस्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्म योर सर्वर्स इवेंट आर सेटअप करेक्टली, कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, ठीक है। सर्वर इवेंट पे जाएंगे ना तो ये हमें मेटा डेवलपर हायर करना पड़ेगा, इसको छोड़ देंगे, हम यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे टेस्ट इवेंट पे, ओह सॉरी ये वो हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का अब वो डाल देना, टेस्ट इवेंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अभी आप देखते जाएं होता क्या है। इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ये देखें मैंने लिंक लगाया हुआ था पेज का, मैं आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट पेज का लिंक लगाया था, अब मैं प्रोडक्ट पेज पे इस पर डायरेक्ट लैंड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर लिया बाय इट नाउ, बाय इट नाउ पे जाके मैंने अपना नंबर दे दिया, अपना नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस दे दिया यहाँ पे मैंने,
पोस्टल कोड दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, यहाँ पे ईमेल देनी थी तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ ये। फिर मैंने ये अपना थोड़ा सा चेकआउट कस्टमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। जो भी मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मुझे कॉल आ जाएगी कि जी फ्री शिपिंग सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र के साथ ही अवेलेबल है, तो पहले अपनी अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करें, हम आपको ऑर्डर फ्री में डिस्पैच कर देते हैं शिपिंग चार्जेस के बगैर, ठीक है। तो अभी मैं COD कर रहा हूँ, तो फिर वो मुझे मेरा ऑर्डर करेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें को शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा शिपिंग एड्रेस जो है वो सेम है, यहाँ पे मैं कंप्लीट ऑर्डर कर, ये मेरी परचेज हो गई। अब आ जाते हैं अपने इवेंट्स मैनेजर, ठीक है। इवेंट्स मैनेजर में हम आ गए तो ये देखें, अभी मैंने लिंक ओपन किया था। सबसे पहला हमारा हुआ पेज व्यू। पेज व्यू 2 दफ़ा हुआ, क्योंकि पहले हमने वो प्रोडक्ट पेज का लिंक नहीं डाला था, हमने होम पेज का डाला था। वहाँ पे पेज व्यू हुआ, फिर प्रोडक्ट खुली, फिर कंटेंट व्यू हुआ, फिर मैंने बटन दबाया। वो कौन सा बटन दबाया था मैंने? ऐड टू कार्ट, ठीक है। सब्सक्राइब बटन ये खुद ही है, ब्राउजर का बटन। फिर दोबारा पेज व्यू हुआ, फिर इनिशिएट चेकआउट हुआ। ये बटन जो है ना वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर डिटेक्ट कर रहा है कि मैं किसी बटन पे जब क्लिक करता हूँ ना, वो क्लिक डिटेक्ट होता है। ये बटन वैसे कोई नहीं है ये, ठीक है। फिर मैंने अपनी पेमेंट इन्फो ऐड की, जिसमें मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें मेरी आ रही हैं। फिर मेरा पेज व्यू हुआ। पेज व्यू कौन सा हुआ था? यहाँ पे ये पेज व्यू हुआ, थैंक यू का पेज व्यू हुआ। जो लास्ट पे होता है ये वाला पेज व्यू हुआ है, ये देखो थैंक यू का आ रहा है। फिर इसके बाद परचेज कंप्लीट हो गई, डाटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया जाके पिक्सल में कि इस बंदे ने परचेज किया। फेसबुक का AI खुद ही आपकी मदद करेगा कि आगे वो इस डेमोग्राफिक्स के, इस करेक्टरिस्टिक्स के, इस जगह पे रहने वाले, इतनी इनकम वाले, इतनी एज के, इस जेंडर के बंदे को टारगेट करे, ताकि आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम तौर पे बिक सके।